भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। शास्त्रों में वर्णन है कि देवशयनी एकादशी से लेकर प्रबोधिनी एकादशी तक भगवान विष्णु योग निद्रा में रहते हैं। इस अवधि को चातुर्मास कहा जाता है। परिवर्तिनी एकादशी उस काल का मध्य बिंदु है जब भगवान विष्णु पहली बार करवट लेते हैं। इसे डोल ग्यारस इसलिए कहते हैं क्योंकि इस दिन कई जगहों पर भगवान की मूर्तियों को डोले झूले में सजाकर झूलाया जाता है। कहा जाता है कि इस दिन से शुभ कार्यों पर कुछ प्रतिबंध थोड़े शिथिल हो जाते हैं, जैसे धार्मिक यात्राएं, पुण्य कर्म, दान और व्रत का विशेष महत्व इस दिन से और बढ़ जाता है। हालांकि कुछ स्थानों पर इसे पद्मा व जल झूलनी एकादशी भी कहते हैं। ये दिन भगवान विष्णु की पूजा और उनकी असीम कृपा पाने का सबसे शानदार अवसर है। इस तिथि पर किए गए पुण्य कार्यों से साधक को जाने अनजाने में किए पापों से मुक्ति और व्यापार में मनचाहे परिणामों की प्राप्ति होती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार परिवर्तिनी एकादशी पर छाता, दही, जूते और जल से भरा कलश दान करना कल्याणकारी होता है। इसके प्रभाव से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति, विवाह बाधाओं से मुक्ति, आर्थिक समृद्धि मिलती है। ऐसे में आइए जानते हैं इस वर्ष यह व्रत कब रखा जाएगा। क्या है परिवर्तिनी एकादशी की अद्भुत कथा और महत्व। परिवर्तिनी एकादशी 2025 तिथि और शुभ मुहूर्त। हर साल भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि पर परिवर्तिनी एकादशी का उपवास किया जाता है। इस बार 3 सितंबर को सुबह 4:53 पर एकादशी तिथि प्रारंभ हो रही है। इसका समापन 4 सितंबर को सुबह 4:21 पर है। ऐसे में 3 सितंबर को परिवर्तिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। इस दिन पूजा के लिए शुभ मुहूर्त सुबह 7:35 से लेकर 9:10 तक रहेगा। आप इस अवधि में श्रीहरि की उपासना कर सकते हैं। पंचांग के अनुसार 3 सितंबर को परिवर्तिनी एकादशी का व्रत किया जाएगा। फिर 4 सितंबर को दोपहर 1:46 से लेकर दोपहर 4:07 तक व्रत का पारण कर सकते हैं। आइए अब जानते हैं पूजा विधि। पूजा के लिए सबसे पहले एक साफ चौकी पर लाल रंग का वस्त्र बिछाएं और उस पर भगवान विष्णु की मूर्ति को स्थापित कर दें। इसके बाद आप प्रभु को पीले रंग के वस्त्र पहनाएं। अब आप पीले फूल, पीले फल और चंदन लगाएं। इसके बाद विष्णु जी को तुलसी दल और मिठाई चढ़ाएं। इसके बाद आप पंचामृत, हलवा या धनिया पंजीरी का भोग प्रभु को लगा सकते हैं। हालांकि इसमें तुलसी के पत्ते को अवश्य शामिल करें। आप शुद्ध घी का दीपक और धूप जला लें। परिवर्तिनी एकादशी व्रत की कथा का पाठ करें, भगवान विष्णु की चालीसा पढ़ें और अंत में सुख समृद्धि की कामना करते हुए परिवार संग आरती करें। अगले दिन व्रत पारण के बाद आप जरूरतमंदों को अन्न का दान करें। भाद्रपद शुक्ल एकादशी की पौराणिक कथा। युधिष्ठिर कहने लगे कि हे भगवान, भाद्रपद शुक्ल एकादशी का क्या नाम है, इसकी विधि तथा इसका महात्म्य कृपा करके कहिए। तब भगवान श्री कृष्ण कहने लगे कि इस पुण्य, स्वर्ग और मोक्ष को देने वाली तथा सब पापों का नाश करने वाली उत्तम वामन एकादशी का महात्म्य मैं तुमसे कहता हूँ, तुम ध्यान पूर्वक सुनो। ये पद्मा परिवर्तिनी एकादशी जयंती एकादशी भी कहलाती है। इसका यज्ञ करने से वाजपेय यज्ञ का फल मिलता है। पापियों के पाप नाश करने के लिए इससे बढ़कर कोई उपाय नहीं। जो मनुष्य इस एकादशी के दिन मेरे वामन रूप की पूजा करता है, उससे तीनों लोग पूज्य होते हैं। अतः मोक्ष की इच्छा करने वाले मनुष्य इस व्रत को अवश्य करें। जो कमल नयन भगवान का कमल से पूजन करते हैं, वे अवश्य भगवान के समीप जाते हैं। जिसने भाद्रपद शुक्ल एकादशी को व्रत और पूजन किया, उसने ब्रह्मा, विष्णु सहित तीनों लोकों का पूजन किया। अतः हरिवासर अर्थात एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। इस दिन भगवान करवट लेते हैं, इसलिए इसको परिवर्तिनी एकादशी भी कहते हैं।
भगवान के वचन सुनकर युधिष्ठिर बोले कि भगवान, मुझे अतिसंदेह हो रहा है कि आप किस प्रकार सोते और करवट लेते हैं, तथा किस तरह राजा बलि को बांधा और वामन रूप रखकर क्या क्या लीलाएं की। चातुर्मास के व्रत की क्या विधि है, तथा आपके शयन करने पर मनुष्य का क्या कर्तव्य है, सो आप मुझसे विस्तार से बताइए। श्री कृष्ण कहने लगे कि हे राजन, अब आप सब पापों को नष्ट करने वाली कथा का श्रवण करें। त्रेतायुग में बलि नामक एक दैत्य था। वह मेरा परम भक्त था। विविध प्रकार के वेद सूक्तों से मेरा पूजन किया करता था और नित्य ही ब्राह्मणों का पूजन तथा यज्ञ के आयोजन करता था। लेकिन इंद्र से द्वेष के कारण उसने इंद्रलोक तथा सभी देवताओं को जीत लिया। इस कारण सभी देवता एकत्र होकर सोच विचार कर भगवान के पास गए। बृहस्पति सहित इंद्रादिक देवता प्रभु के निकट जाकर और नतमस्तक होकर वेद मंत्रों द्वारा भगवान का पूजन और स्तुति करने लगे। अतः मैंने वामन रूप धारण करके 5वां अवतार लिया और फिर अत्यंत तेजस्वी रूप से राजा बलि को जीत लिया। इतनी वार्ता सुनकर राजा युधिष्ठिर बोले कि हे जनार्दन, आपने वामन रूप धारण करके उस महाबली दैत्य को किस प्रकार जीता। श्री कृष्ण कहने लगे, मैंने बलि से 3 पग भूमि की याचना करते हुए कहा, ये मुझको 3 लोक के समान है और हे राजन, ये तुमको अवश्य ही देनी होगी। राजा बलि ने इसे तुच्छ याचना समझकर 3 पग भूमि का संकल्प मुझको दे दिया और मैंने अपने त्रिविक्रम रूप को बढ़ाकर यहाँ तक कि भूलोक में पद, भुवरलोक में जंघा, स्वर्गलोक में कमर, महलोक में पेट, जनलोक में हृदय, यमलोक में कंठ की स्थापना कर सत्यलोक में मुख, उसके ऊपर मस्तक स्थापित किया। सूर्य, चंद्रमा आदि सब ग्रह गण, योग, नक्षत्र, इंद्रादिक देवता और शेष आदि सब नागगणों ने विविध प्रकार से वेद सूक्तों से प्रार्थना की। तब मैंने राजा बलि का हाथ पकड़कर कहा कि हे राजन, एक पद से पृथ्वी, दूसरे से स्वर्गलोक पूर्ण हो गए, अब तीसरा पग कहाँ रखूं? तब बलि ने अपना सिर झुका लिया और मैंने अपना पैर उसके मस्तक पर रख दिया, जिससे मेरा वह भक्त पाताल को चला गया। फिर उसकी विनती और नम्रता को देखकर मैंने कहा कि हे बलि, मैं सदैव तुम्हारे निकट ही रहूंगा। विरोचन पुत्र बलि से कहने पर भाद्रपद शुक्ल एकादशी के दिन बलि के आश्रम पर मेरी मूर्ति स्थापित हुई। इसी प्रकार दूसरी क्षीर सागर में शेषनाग के पष्ठ पर हुई। हे राजन, इस एकादशी को भगवान शयन करते हुए करवट लेते हैं, इसलिए तीनों लोकों के स्वामी भगवान विष्णु का उस दिन पूजन करना चाहिए। इस दिन तांबा, चांदी, चावल और दही का दान करना उचित है। रात्रि को जागरण अवश्य करना चाहिए। जो विधि पूर्वक इस एकादशी का व्रत करते हैं, वे सब पापों से मुक्त होकर स्वर्ग में जाकर चंद्रमा के समान प्रकाशित होते हैं और यश पाते हैं। जो पापनाशक इस कथा को पढ़ते या सुनते हैं, उनको 1000 अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है। डोल 11 की झांकी। देश भर में इस दिन मंदिरों में सुंदर झांकियां सजाई जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण को भी डोल 11 पर झूला झुलाया जाता है। ब्रज क्षेत्र और गुजरात के मंदिरों में इस दिन का उत्सव विशेष होता है। कहीं पर मेला लगता है, कहीं झांकियों में भगवान को पालना झुलाया जाता है। ये प्रतीक है कि भगवान स्वयं भक्तों के जीवन में नई करवट लेते हैं और सुख समृद्धि का द्वार खोलते हैं। तो भक्तों, ये थी परिवर्तिनी एकादशी यानी डोल 11 की कथा और महिमा। हम सबको ये याद रखना चाहिए कि जीवन में कभी भी बुरा समय स्थायी नहीं होता। जैसे भगवान विष्णु करवट बदलते हैं, वैसे ही जीवन की परिस्थितियां भी बदलती हैं। इस दिन व्रत करके, कथा सुनकर और भगवान विष्णु का स्मरण करके हम सब अपने जीवन में नई दिशा, नई ऊर्जा और नए संकल्प को आमंत्रित कर सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं ताकि हमारी हर धार्मिक और पौराणिक कथा आप तक समय पर पहुंचे। जय श्री हरि।